भटकना पड़ रहा है। ऐसी यहाँ की विकास योजनाएं 16 करोड़ रुपए की योजना आई थी, जो यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी और नेता लोग सभी डकार गए। इन्होंने 16 करोड़ रुपए की जो दुर्दशा की है, हमारे जो आम जनता है, हमारे जो यहाँ की माताएं बहनें हैं, वो मीलों मजबूर है पीने का पानी साइकिल के लिए नहीं। जबकि सौंदर्यीकरण एवं विकास की का बात करते हैं, वो है वो अभी नदी किनारे की पट्टी पुतवा दी, वहाँ के पूरे टाइल्स वगैरह उखड़े पड़े हैं, दीवारें पूरी क्रैक लगी है और ये लोग अक्षर पुताई करके पूरा पैसा इनको हजम कर जाना है। अभी नदी खुदाई थी तो 10 लाख रुपए से ऊपर नदी में गिरवा गए। मात्र 30-40 घंटे जैसी भी चलवा गए, 10 लाख से ऊपर रुपए ये लोग खा गए। ऐसा टाइगर का विकास हो रहा है। ये सज्जनों, आज जो टाइगर का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, कुछ जन सरपंच लगवा दीजिए आप नंबर का बटन दबाकर बनाए, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए और अपनी लोकसभा क्षेत्र भाजपा के शासन में हमारे युवा साथियों को भी एक संदेश है कि भाजपा के शासन में नौकरियां बिक रही है, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो, चाहे पटवारी की नौकरी हो। लगवा दीजिए। कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा क्षेत्र से हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष भाई आनंद अग्रवाल जी पन्ना से पधारे आज हमारे नगर सागर में
क्षेत्र के जाने पहचाने बंडा से भाई सरवर सिंह लोधी जी के लिए सांसद तक एक समुचित कर दिया गया है। अतः आप समस्त महानुभाव से अनुरोध है कि ऐसे मिलनसार मृदुभाषी भाई सरवर सिंह जी और बंटी भैया के लिए अधिक से अधिक मतों से जिताकर हम लोकसभा पहुंचाइए। राहुल गांधी जी के एवं सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का शासन आपने 9 वर्ष में देख लिया है। ये बोलते कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में किया। तो आप बताइए महंगाई चरम सीमा पर है, वो जब कभी कांग्रेस के शासन में रही, जब 60-70 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था उस समय पे ये लोग सिलेंडर और 400 रुपए के सिलेंडर में भोपाल में गंगा नाच दिखाते थे। आज इनके द्वारा 2000 रुपए में सिलेंडर, 100 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल दिया जा रहा है, तब भी लोग कुछ बोलते नहीं है। इसलिए हमें और आपको मिलकर एक ईमानदार प्रत्याशी भाई सरवर सिंह जी के लिए भारी मतों से विजयी बनाना है। आपके वोट का निर्णय आपके हाथ में है। एक टिकाऊ और एक टिकाऊ, 2 प्रकार के प्रत्याशी हमारे बीच में है। एक जिसने समूह क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर और 35 करोड़ रुपए में फिट कर अपनी वोट बेच दी थी, ऐसे प्रत्याशी को जिताना है। या फिर हमारे सरवर सिंह जी जो कि आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, ऐसे मृदुभाषी ईमानदार प्रत्याशी के लिए अब हमारे बीच में हमारे जाने पहचाने उनको अनुरोध करता हूँ कि आप अपने उद्बोधन में अपनी कांग्रेस की नीतियों सिद्धांतों के बारे में समझते मतदाताओं के लिए बताएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, भाइयों हमारी बात तो होर से सुनो। सबसे पहले सबसे भाई में हो जाए। हेलो हेलो, आज हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के जनाब एवं पूर्व सांसद संवादी श्री आनंद अग्रवाल जी, हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संवादी श्री लाल प्रजापति जी, हमारे बीच में पुलिस महामंत्री भाई सतीश यादव जी, बंडा के पूर्व जनपद अध्यक्ष बड़े भाई जयप्रकाश ठाकुर जी, बड़े भाई श्रीकांत स्वराज जी एवं सभी वरिष्ठ कांग्रेसीगण एवं समस्त उपस्थित क्षेत्र की जनता जनार्दन। भाइयों, यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा का चुनाव नहीं है। यह चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, बल्कि यह चुनाव संविधान बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। आप सभी लोग मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के लिए जानकारी प्राप्त हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद जो कर्नाटक से है, अनंत कुमार हेगड़े, जो लोकसभा में खड़े होकर कहता है कि यदि इस बार 400 सीटें भाजपा की आ जाती है तो देश के संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। भाइयों, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज दलित, आदिवासी, गरीब, मजदूर यदि सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है तो ये
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बलबूते पर, और यह भाजपा इस संविधान को खत्म करने के लिए तुली हुई है। भाइयों, हमारी दमोह लोकसभा क्षेत्र में हमारे सामने दो प्रत्याशी हैं। एक ऐसा प्रत्याशी जो गरीब मजदूर किसान का बेटा है, वो हमारे बल्टू भैया तलवर सिंह लोधी, जिन्होंने 50 करोड़ रुपए को लात मारते हुए अपना ईमान नहीं बेचा। एक ऐसा ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति हमारे बीच में मैदान में है। और दूसरी तरफ एक बेईमान, एक भ्रष्ट, जिसने कुछ पैसों की लालच के लिए अपना ईमान, अपना चरित्र, अपना बेच खाया, एक ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में राहुल सिंह है। अब चयन हम और आपके लिए करना है कि हमें अपना वोट ईमानदार व्यक्ति को देना है कि बेईमान व्यक्ति को देना है। भाइयों, हमारी दमोह लोकसभा में विगत 10 वर्षों से एक ऐसे सांसद ने राज किया है जो केंद्र में मंत्री है। मैं सभी जनता से पूछना चाहता हूं कि समूचे लोकसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा विकास का कार्य आप लोग बता दें जो हमारे माननीय मंत्री जी ने कराया हो। हम सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि ईमानदार व्यक्ति का चयन करें, जिससे हमारे क्षेत्र का सम्मान ऊंचा हो सके। और इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बड़े भाई लोकराम विश्वकर्मा जी के लिए कि आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बड़े भाई लोकराम विश्वकर्मा जी। हमारे सागर जिले से पधारे हमारे पूर्व सांसद वर्तमान ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष भाई आनंद अग्रवाल जी, हमारे पूर्व विधायक नारायण प्रजापति जी, देव प्रसाद जी जनपद पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई श्रीकांत सराफ जी, भागचंद सेठ जी साहेगम, श्री राम यादव जी ब्लॉक अध्यक्ष एवं समस्त हमारे जानदार और शानदार कार्यकर्ता, आप सभी के लिए हमारा सादर नमन। अब मैं अपनी बात संक्षिप्त में यह बताना चाहता हूं कि ग्रामीण में तो जो स्थितियां भाजपा वाले लोगों ने व्याप्त की हैं, उससे अधिक समस्याएं साहेगढ़ नगर में। साहेगढ़ में अभी वर्तमान में करोड़ों रुपए नगर सौंदर्यीकरण के लिए आया है। उस सौंदर्यीकरण के से पहले आप लोग बताइए, सौंदर्यीकरण जरूरी है कि साहेगढ़ में पानी की समस्याएं जरूरी है। जो पानी की जलापूर्ति है वह इतनी ध्वस्त है, इतनी खराब है कि हमारी माताएं बहनें 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आती हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे साहेगढ़ की नदी की खुदाई की गई थी, जिसमें नगर पंचायत द्वारा कम से कम 10 लाख रुपए का बिल पास करके जेसीबी मशीन मात्र चंद घंटे चलवा करके निकाल दिया गया है। इसी तरह यहाँ पर देखिए हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें अनियमितताएं व्याप्त हैं। अभी एक डॉक्टर की शिकायत आई है कि बेचारे को एक छात्र से सील लगवाने के लिए, एक जो रजिस्ट्रेड ऑफिसर की सील लगती है उसके 200 रुपए उससे गए सील लगाने के, एक छात्र से। ऐसा भ्रष्टाचार बोलते हैं कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त भारत लगा रहे, जहाँ पर देखो वहाँ पर भ्रष्टाचार है। किस डिपार्टमेंट की आप करते हैं जहाँ बिना पैसों का गरीब लोगों का काम होता है। राशन पानी की बात रही तो राशन पानी यहाँ की गरीब जनता को नहीं मिलता है। भाजपा के नेताओं को जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मैं उनके नाम गिना सकता हूँ, ऐसा हाँ उनके लिए पैसा राशन मिल रहा है। ये तमाम बातें और तमाम मुद्दे हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए हमें और आपके लिए बिल्कुल इनको नकारना है। और जो
आज दमोह सीट से हमारे सरवर भैया के लिए सांसद का टिकट दिया गया है, उसे आपके लिए, आपके जाने पहचाने हैं, आपके क्षेत्र में हमेशा आते रहते हैं, सुख दुख में वो साथ रहते हैं। कैसे हमारे बंटू भैया को जिताना है। राहुल मोदी जो दमोह से प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने, वो बिकाऊ है। कैसे बिकाऊ है? कांग्रेस की पार्टी ने इनको टिकट दिया दमोह से, इनको विधायक बनाया और जो चंद पैसों में बिक के और इन्होंने जनता के मत को बेच दिया। आप करिए बिकाऊ या टिकाऊ, किसके लिए जिताना है, जितने में आपके हाथ में है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग आज अपने मत का सही पार्टी और सही व्यक्ति के लिए अपना मत का प्रयोग करें, इसमें आपसे अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे फायगढ़ के जाबाज साथी भाई गिरजा शंकर जी वकील साहब, आप आए और बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखें। भाई गिरजा शंकर जी। दमोह संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी सम्मानित तरवर सिंह जी के समर्थन में इस नुक्कड़ सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सागर लोकसभा के पूर्व सांसद, जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानीय आनंद अहरवार जी, बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक सम्मानीय नारायण प्रजापति जी, वरिष्ठ नेता सम्मानीय सतीश यादव जी, बंडा जनपद के पूर्व जनपद अध्यक्ष सम्मानीय देव प्रशांत जी, सम्मानीय श्रीकांत सराफ जी, सम्मानीय बाक्षण सेठ जी, सम्मानीय राज चौधरी जी एवं तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्तागण, सम्मानित साथीगण। साथियों, 26 तारीख को दमोह संसदीय क्षेत्र का लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। जिस आम चुनाव से जिस व्यक्ति को हम वोट देते हैं, वह व्यक्ति संसद में चुनकर जाता है। संसद एक सत्ता का पवित्र मंदिर है, जहां हमारा भविष्य तय होता है, हमारी तकदीर लिखी जाती है। ले आप कोई भी व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप उस कपड़े का निर्माण तो करते हैं, लेकिन उसे संसद में बेच रहे हैं। उसका निर्धारण संसद के सदस्यों के द्वारा तय किया जाता है कि यह मार्केट में इतने पैसे में बिका जाएगा। लेकिन जब हमारे संसदीय क्षेत्र में पहले से ही विकाऊ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो धंधा सेठों के हाथों बिक चुके हैं, राहुल मोदी जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में बिककर चले गए, अगर आप लोग ऐसे विकाऊ प्रत्याशी को वोट देते हैं तो वह आपकी बात संसद में नहीं रख सकते हैं। और देश में भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एजेंडा आरक्षण खत्म करना और संविधान खत्म करना है। अगर 2024 में आप ये भूल कर देते हैं, अगर गलती से ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं, तो 2024 के बाद इस देश से संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा। सम्मानीय साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो आम चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव में भूल कर भी आप भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को पूर्ण बहुमत से जिताएं। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। हमारे बीच में तमाम नेता वरिष्ठ खड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया वकील साहब। अब मैं हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पूर्व विधायक प्रतिनिधि भाई श्रीकांत सराफ जी के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी बात संक्षिप्त में सभी लोगों के बीच में रखें। भाई श्रीकांत सराफ जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस नुक्कड़ सभा में पधारे हमारे कांग्रेस परिवार के समस्त वरिष्ठ जन एवं एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस, सेवा दल, मातृशक्ति एवं पत्रकार बंधु सबके लिए और इस सागर क्षेत्र की पूरी जनता के लिए कांग्रेस परिवार सादर नमन करता है, सादर प्रणाम करता है। भाइयों, आज आपके सामने दो प्रत्याशी खड़े हैं। एक प्रत्याशी के बारे में आपको सरासर मालूम है कि वो कैसे से कांग्रेस से भाजपा में पहुंचे। दूसरा प्रत्याशी आपका पूर्व विधायक है, 5 साल का आपने उसका कार्यकाल देखा है। 5 साल के कार्यकाल में उसने आप लोगों
आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया उनको एक बार और वोट देकर सांसद बनाइए और अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। दूसरी बात है, इनका अहंकार देखो, भाजपा वालों का इनका घमंड देखो। बोलते हैं हम राम को लाए हैं। अरे राम तो आ गए थे बात त्रेता युग में, तुम राम को खा लिया हो गए। राम तो आ गए थे 7,000 पहले, 7,000 वर्ष पहले आ गए थे राम। तो कह रहे कि हम तो राम को लिए, यानी इनका अहंकार देखो कि ये भगवान को लाने लगे। अरे भगवान तो हम सबको लाए हैं, तुम्हें कहां से भगवान, तुम कहां से भगवान को लाओगे। इनका अहंकार, इनका इतना ज्यादा अहंकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर बना और सन 1989 में उस मंदिर का ताला हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। आज तुम्हारी पार्टी है, तुमने श्रेय राम का चंदा, अरे हजारों करोड़ रुपया चंदा पहुंच गया। आज वो चंदे से मंदिर बन रहा है, तुम्हारा कहां से मंदिर हो गया, तुमने कहां से मंदिर बनवाया। हमारी बंडा विधानसभा से कम 25-50 लाख रुपए चंदा गया, हमने खुद चंदा दिया। राम मंदिर का हमने खुद चंदा दिया। ये कह रहे राम को लाए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अंतिम निवेदन करता हूं कि आप लोग आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तरवर सिंह के लिए और दूसरे नंबर पर है पंजा का बटन दबाइए 26 अप्रैल को और विजयी बनाइए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के हमारे साथी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भाई राजेश फाटिया जी के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए, अपने विचार, अपनी बात हम सभी लोगों के बीच में रखें। भाई राजेश फाटिया जी। आज के इस नुक्कड़ सभा में उपस्थित समस्त इंडिया गठबंधन के नेतागण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 26 अप्रैल को दमोह लोकसभा का मतदान है, जिसमें हमारे ईमानदार, कर्मठ एवं लगनशील प्रत्याशी माननीय श्री तरवर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के एक बिकाऊ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आज देश में एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन दोनों ही सरकार ने देश एवं प्रदेश में गरीब जनता को लूटने का कार्य किया है। इसलिए गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। इसलिए हम सभी को यह तय करना है कि हमें क्षेत्र में टिकाऊ प्रत्याशी को जिताना है या बिकाऊ प्रत्याशी को जिताना है। इस भाजपा सरकार में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। आज युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और गरीबों के लिए तो इस सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। यदि कोई इस सरकार में ठगा जा रहा है तो वह हमारे किसान, आम जनता है। यदि इस बार भी देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यह संविधान बदलने का कार्य करेगी। इसलिए इस बार हमें देश में और दमोह लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तरवर सिंह जी को जिताकर संविधान एवं लोकतंत्र बचाना है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस बार हमारे कर्मठ, जुझारू एवं लगनशील, ईमानदार प्रत्याशी बड़े भाई तरवर सिंह जी को 26 तारीख को, आगामी 26 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाएं। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी
भाई राजेश चौधरी जी बंडा आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। इसके बाद तैयार रहेंगे भाई वीरेंद्र सिंह लंबरदार जी। बोलो भारत माता की। आदरणीय साथियों, आज दमोह संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी भाई तरवर सिंह लोधी जी के समर्थन में हो रही नुक्कड़ सभा में हमारे सागर जिले के जाबाज अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई आनंद हेरवार जी, बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय नारायण प्रजापति जी, बंडा के पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई देव प्रशांत यादव जी, वरिष्ठ नेता हमारे भाई सतीश यादव जी, हमारे सायगढ़ के साथी भाई गिरजाशंकर हेरवार जी वकील साहब, हमारे संघर्षशील नेता भाई गोपाल हेरवार जी, पुष्पेंद्र हेरवार जी, समस्त रघुवीर यादव जी, समस्त कांग्रेस जन। आदरणीय साथियों, जब भाजपा सत्ता में आई थी तो लोगों ने वादा किया था कि सबके खाते में हम 15 लाख डालेंगे, वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वादा किया था कि हर भ्रष्टाचारी को जेल में भेजेंगे। आज भाजपा एक ऐसी बासिंग मशीन बन गई है कि चोरी डाका करके जाओ और धुल जाओ, एक काम भाजपा का लग गया है। आज जो हमारे नौजवान आज बेरोजगार हो गए हैं, आज नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। आज महंगाई की बात करो, दाल के दाम चरम पे हैं, केरोसिन तो राशन दुकानों से गायब है, शक्कर भी गायब है। अगर इस बार ये बन गए तो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान आपको नष्ट खत्म करने की पूरी इनकी साजिश है। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं, आप भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं, तो हम आने वाली 26 अप्रैल को हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में इस देश में हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी भाई तरवर सिंह जी के हाथ मजबूत करें। इसी बात में अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई वीरेंद्र सिंह जी लंबरदार, आप आए और अपनी बात हम सभी लोगों के बीच में रखें। भैया पहले तो सभी जनों और राम राम पहुंचे जू। अब भैया हमारे सायगढ़ नगर में हमारे लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी का बहुत बहुत स्वागत है, एवं पूर्व विधायक जी नारायण प्रजापति जी, एवं साथ में हमारे बड़े भाई देव प्रशांत जी और एवं सभी साथी सायगढ़ एवं बंडा पूरे विधानसभा के लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो बस यही कहूंगा मेरे वोटर सगे भाइयों से कि भाई उनसे जब भाजपा वाले वोट मांगने आए तो उनसे एक बात जरूर करिएगा कि 15 लाख तो आप बाद में दे देना, पहले हमारी 2700 रुपया को जो गेहूं डरो कर रहा है पानी में, बरसत पानी में भीज रहा है, पहले जो 2700 आपने कही थी जो ले ले, 15 लाख को हम थोड़ा सा आपको समय रहने दे रहे, मतलब अब भाई तत्काल में उनने कही थी 2700 को गेहूं है, सिलेंडर 400 कहाँ गई ये बात है तुम्हारी। आपने तो कह दी एक बेरे मदहोश में कि नोट बंद, इतने आदमी मर गए हैं लेन में लगी, आपने तो कह दी नोट बंद, आपकी तो नशा में चल गई मदहोश, मतलब इतना नशा है उनको कि हम तो जीत रहे 400 पार का, वोटें दे रहे आदमों ने 400 पार की लाने वोटें तो डरंदे, जब पता पर है कि 400 पार के 200 पार। और भैया हमारा प्रत्याशी सुरक्षित है, वो धुलो भाव है, वो कहूँ जावे की जरूरत नहीं है, जैसे वो में भाजपा में आ रहा है वो तुरंत धुलझ जा रहा है, हमारे को धोने की जरूरत नहीं है, वो धुलो धुलाव है। ऐसे भैया कांग्रेस पार्टी पे मुहर लगा के और भारी मतों से विजयी बनाओ, जो घर को एक किसान लड़का सांसद बन जाए तो इसे सायगढ़ की ये नरवा की बात रखे, हमारे गांव की बात रखे, हमें अच्छो लगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे जाबाज साथी पूर्व जनता अध्यक्ष बड़े भाई देव प्रशांत जी के लिए, आप आए अपनी बात हम सभी लोगों के बीच में रखें। भाई देव प्रशांत जी, बोलो भारत माता की।
दूर दूर से आए सभी किसान भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार भारत माता की जय बोलेंगे सब लोग। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे सागर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद एवं वर्धमान जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सम्मानीय आनंद अहिरवार जी, हमारे वंडा क्षेत्र के निहायत ही ईमानदार और कर्मठ पूर्व विधायक सम्मानीय नारायण प्रजापति जी, एवं समय कम है, सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। आप सभी पधारे सभी हमारे युवा वृद्ध सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, अभी जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कई प्रकार के वक्तव्य दिए, ये सही है कि भाजपा बराबर झूठे, निकम्मे, बेईमान और पता नहीं काका उनकी विभूतियां हैं, उनसे सम्मानित है, लेकिन इनको कभी शर्म नहीं आती। शर्म क्यों नहीं आती? सबसे पहले तो आज का ज्वलंत विषय है, जितने किसान भी मेरी आवाज सुन रहे हो, जिस तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, आप लोग एक बात बताओ, भाजपा ने कितने रुपए क्विंटल गेहूं की घोषणा करी थी? कितने रुपए क्विंटल की घोषणा करी थी? दे कितनी रे? इतना ही काफी है। ये भाजपा के झूठे मक्कार वोट मांग में आए, उनसे एक बार पूछ लो कि अब ज्यादा भैया दिन नहीं है, 3-4 महीना पहले तुम्हारे कसम खा के कह रहे थे, तुम्हारे मोदी ओदी जितने भी हथे सबने कह रहे थे कि तुम्हारा गेहूं 2700 रुपये क्विंटल लो जे, कहाँ है वो वादा? जो बात बहुत काफी है, बातें तो बहुत सारी करवे के लाल, लेकिन जो ज्वलंत विषय है सो है कि एक के बेस पे आज आपके घर जब भी वे तिरंगा झंडा दुरंगा झंडा लेके आए, कोई जैसो तुम्हारा झंडा हो से बड़े दुरंगा तुम 2700 की जगह बात करते हो, तो डरने की जरूरत नहीं है इनसे। मैं आपको आज एक विश्वास दिलाता हूं, भाजपा के बराबर डरपोक आदमी तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं। भाजपा बराबर डरपोक आदमी खुले मन से मैं चैलेंज करता हूं, मुझे मालूम है मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन तैयार है देव प्रशांत सिंह करवाने के लिए, लेकिन मन से बोलेगा सही कि तुम बराबर दगाबाज और डरपोक कोई नहीं होता। आज उदाहरण है इसका, आज सागर जिले के अंदर जितने भी शीर्ष नेतृत्व पे, चाहे गोविंद राजपूत हो, राजेंद्र सिंह मोकलपुर हो, चाहे सुशील तिवारी हो महापौर, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष, बैठा कौन बैठे हैं? कांग्रेसी। भाजपा वाले तो तुम्हारे आज भी दरी बिछा रहे, चद्दरा बिछा रहे रे, शर्म करो, कल के आए कांग्रेसी राज कर रहे और तुम्हारे देख रहे, शर्म आओ चाहिए, बहिष्कार करो तुम खुद, और थोड़ी बहुत शर्म हो तो सबरे मिलकर इस्तीफा दे दो कि हमने जिंदगी भर मेहनत करी और कल के आए कांग्रेसी इतने आगे राज कर रहे। अरे हम तुम्हारों को चैलेंज कर रहे, उनको फोन लगा के कहो कि हम फलाने संघ के आदमी बोल रहे, हमारा जीवन कट गो पूरा जो करत लेकिन तुमको बोल रहे, और हमारा कोई भी कांग्रेसी आज फोन लगाते बेटे से कि हम फलाने बोले तो गोविंद राजपूत के, हाँ भाई बोलो क्या हाल है? जो फर्क है तो वही भाजपा कांग्रेसी तो जहां जाएगा राज करेगा कांग्रेस पार्टी। फिर दूसरी बात आ जाती है कि जैसे भी पूर्व वक्ताओं ने कहा, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज्वलंत विषय जो आज का है वो एक ही है कि 27 रुपये क्विंटल गेहूं की जो घोषणा की थी, हमें उस पे लड़ जाना है। इतनी लड़ाई के लिए आप सब सक्षम है, वही लड़ाई लड़ने के लिए आपसे बोल रहा हूं। मैं ज्यादा लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, व्यापारी भाइयों से नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी अधिकारी से नहीं बोल रहा हूं। मुझे मालूम है बुलडोजर लेके खड़े हो जाते हैं, तरह तरह की चीजें करते, लेकिन किसान भाइयों तुम्हारा वो बुलडोजर कुछ नहीं कर सकता। अगर बुलडोजर आएगा भी तो उससे पिलाव करवा लेने खेती को फायदा ही हो जाएगा। तो उनके बुलडोजर के लाने भी हम तैयार हैं, और जब भी भाजपा वाले तुम्हारे पास वोट मांगने आए उनसे सीधी बात कहो कि तुम्हारी सरकार ने 2700 की घोषणा करी थी, वह घोषणा चाहिए, नहीं तो वह दरवाजे के बाहर निकल जाओ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बड़े भाई। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बड़े भाई सतीश यादव जी के लिए आप आए और अपनी बात हम सभी लोगों के बीच में रखें। भाई सतीश यादव जी। आज दमोह लोकसभा क्षेत्र के साहेगढ़ में नुक्कड़ सभा में पधारे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय बड़े भाई आनंद अहिरवार जी, पूर्व विधायक नारायण प्रजापति जी, एवं समय की
कमी है। इस कारण से हमारे सभी वरिष्ठ एवं युवा साथियों, जैसा कि ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस का तो है ही, इसके साथ साथ धर्म और अधर्म का भी चुनाव है। एक तरफ हमारी कांग्रेस का ईमानदार सेवक कांग्रेस ने दिया है, बड़ा ठोक बजा कर दिया है। ये 2020 में जब बहुत सारे गद्दार विधायक बिक रहे थे 40-40 करोड़ रुपए में, हमारे तरवर सिंह जी पार्टी को अपनी मां मानते हुए डगमग नहीं हुए। उन्होंने कहा क्षेत्र की जनता हमारी मां समान है, मैं पैसे के लोभ में नहीं जाऊंगा, जनता की सेवा करूंगा। साथियों, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह जी हैं, एक तरफ हमारे तरवर सिंह जी है, तो राहुल सिंह को लोधी न कहकर लोभी कह रही है दमोह लोकसभा की जनता, क्योंकि वो 40 करोड़ रुपए में बिक गए, इसलिए उनका नाम लोगों ने बदल के राहुल लोधी की जगह राहुल लोभी कर दिया है। साथियों, आप सबको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठे झूठे वादे किए गए। आज देश में महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों ने पहली बार देश पर नमक पर टैक्स लगाया था, उस समय हमारे महात्मा गांधी जी ने देश भर में एक नमक कानून का एक आंदोलन छेड़ा था और अंग्रेजों को हार माननी पड़ी थी। आज भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री है जिसने नमक पर भी टैक्स लगाया है। हमारे कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगता था। आज किसान के टायर लेने जाओ तो उस पर जीएसटी कटती है। आज पंजाब बोनी मशीन लेने जाओ तो उस पर जीएसटी कटती है। आज ट्रैक्टर लेने जाए किसान तो उस पर जीएसटी लगने लगी है। कांग्रेस के शासन काल में कभी नहीं हुआ। ये 70 साल में कांग्रेस के 70 साल में पेट्रोल 70 रुपए से पार नहीं हो पाया। इन्होंने 10 साल के कार्यकाल में आज 110 का हो गया और डीजल 100 रुपए के आसपास है। सरकार चलाना ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और देश को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया है। जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी। 1943 में आजादी के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण सब नेताओं को साथ लेकर देश का विकास किया। आज बड़े बड़े IIT कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सड़क, ये क्या अभी 10 साल में बने हैं। आज उन्हीं भाजपा के नेताओं से पूछो कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, अस्पताल में हुआ होगा, तो वो तो कांग्रेस के समय की है। तुमने 10 साल में क्या ये सब बनवा दिए, उसके पहले कुछ नहीं था। तो साथियों, ये समय है बहुत ही सोच विचार कर वोट देने का। आगामी 26 तारीख को हमारे पंजाब के निशान पर तरवर सिंह लोधी के लिए प्रचंड बहुमत से वोट